मेरा जन्म स्थान ये पावनपुरी पोनी में हुआ है। माता पिता जम्मू में गए। मेरे को बचपन में 2-2.5 साल माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों में नीचे जो रसायनी गुफा है वहाँ पे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले जब निकले हम तो वहाँ पे रहे। छोटे थे, लोगों को पता नहीं था कुछ भी मेरे बारे में। तो धीरे धीरे जब पता चला तो वहाँ से फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे साधु संतों के साथ जाना चाहिए। फिर मैं हरिद्वार में पहुँचा। 14 वर्ष की उम्र थी मेरी और वहाँ से बद्रीनाथ जी लेट लेट के दंडवत प्रणाम करते हुए बद्रीनाथ जी हम पहुँचे और भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में वहाँ पर पहुँच करके दर्शन और भगवान का जो दिव्य अलौकिक जो प्रेममय आनंदमय स्वरूप जो है परमात्मा का, उसका दर्शन हुआ। और फिर वहाँ से फिर कई वर्षों के बाद 26 वर्ष के बाद करीब करीब मैं अपने पावनपुरी पोनी जो मेरा जन्म स्थान है, मैं यहाँ पे वापस अपनी जन्मभूमि पे दर्शन करने हेतु आया। अपनी माता जी के दर्शन हुए मेरे को। और जब जन्मभूमि पे गए तो हमारे साधुओं में एक कार्य करना बाकी रह जाता है कि साधुता तभी आपकी पूर्ण मानी जाएगी जब माँ भिक्षा देगी। तो माँ से फिर भिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या रह जाता बाकी अगर माँ भिक्षा ही नहीं देती तो। लेकिन मेरी माँ बड़ी दिलेर थी और बहुत भगवान की अनन्य भक्त और बहुत प्रेमी थी भगवान की। उन्हें पूरा ज्ञान था कि ये साधु बनने के लिए ही जन्म लिया है। जितनी भी यज्ञशाला जो बन रही है, ये यज्ञशाला एक तो सारी पक्की यज्ञशाला का मतलब लेंटर तो डाल नहीं सकते थे, लेंटर का डिज़ाइन बन नहीं रहा था किसी से भी, सबको चैलेंज था, लेकिन समझ नहीं आई किसी को भी। अभी तो ये बड़ी मुश्किलों से बड़े बड़े इंजीनियरों को देने के बाद और बड़े बड़े यहाँ पे ठेकेदार आए, बड़े बड़े लोग, बड़ी मुश्किल से कार्य हो रहा है क्योंकि ये डिज़ाइन अलग है। सीधा सीधा टीन डाल देना, सीधा सीधा शेड बनाना टीन का, वो आसान होता है, लेकिन ये बड़ा दुष्कर कार्य है। तो फिर भी भगवान की कृपा से ये निर्विघ्नता से संपन्न हो रहा है। और ये 125 बाई 125 की यज्ञशाला है। और यहाँ पर जो है पक्की निर्माण का मतलब ये है कि पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है, 3 इसमें डलेंगे और इसके ऊपर जो शिखर बनेगा उस पे तिरंगा लहराया जाएगा। और यहाँ पर भारत के अमरवीर शहीदों के परिजन आकर के और जितने भी हमारे यहाँ के आसपास के गांव के लोग, जम्मू के लोग, सब प्रांत के लोग आके यहाँ पे हवन किया करेंगे उन भारत के अमरवीर शहीदों को याद करते हुए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ये यज्ञशाला भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहली अनूठी यज्ञशाला होगी और सभी लोग आकर के इस जगह पे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्रोच्चारण करके यज्ञ कर सकते हैं, हवन की आहुतियाँ दे सकते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे नरसिंह भगवान, आपके इस दरबार में प्रांगण में जो कोई भी आए उसकी मनोकामना पूर्ण करना और वो खुश होकर के जाए, उसके सारे विघ्न बाधाएं दूर करना और उसकी मनोकामना पूर्ण करना, वो खुश होकर के जाए, अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाए। और यहाँ यज्ञशाला के अंदर बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे 24 अवतार भगवान के जो होंगे वो भी मूर्तिमान स्थापना की जाएगी और 9 ग्रह की मूर्ति की स्थापना हो रही है। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है यहाँ पे। और घर घर से यहाँ पे जितने भी गांव हैं, घर घर से अष्टधातु की मूर्ति बननी है। तो हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुनेगा, उसे देखेगा, तो उसे यही हमारा प्रार्थना है कि आप अपने घर से टूटे फूटे बर्तन जो भी पीतल के हों या अच्छे बर्तन जो भी रखे हुए हैं वो आप यहाँ पर अपने यज्ञशाला में लाकर आहुतियाँ दे सकते हैं, उनको यहाँ पे समर्पण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान नारायण की बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे वो मूर्ति बनेगी, आपके घरों में वो बर्तन पड़े पड़े क्या करेंगे? यहाँ तो उन बर्तनों की पूजा होनी है। ना जाने कौन आदमी कहाँ कहाँ से आएगा और प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा।
और कदाचित आप भी जब यहाँ पे आएंगे और मूर्ति को देखेंगे तो कुछ दिया होगा तो आपको वो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ होगा, तो आपका मन प्रसन्न होगा, खुश होगा। और अगर मूर्ति को देख करके, आपका दर्शन करके जब आपने कुछ नहीं बर्तन या कोई सहयोग कर पाए होंगे तो आपका मन बड़ा खिन्न होगा और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं चूक गया, मेरे से ये सेवा जो है छूट गई। तो वो सेवा के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी को संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग सभी अपने अपने घरों से जो भी पीतल के बर्तन यहाँ पे ला के दे सकते हैं और उनको गला करके यहाँ मूर्तियाँ बन रही हैं। ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाकी घरों में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे, कि ये मेरी दादी के दाज का है, ये मेरी नानी का है, ये मेरी माँ की दाज का है, या मेरा, अरे तो ये मैंने निशानी के लिए रखा है। इससे बड़ी निशानी और क्या होगी? उसको क्या रखा हुआ है घर में? उसको कभी छत्ती के नीचे, कभी परछत्ती के पास, कभी बेड के नीचे रखा होगा। घर का कोई बच्चा या कोई आदमी कल को 400 रुपया किलो पीतल होगी, उसका 400 रुपये का कुछ मुरुंडे ही खा लेगा, कुछ ऐसे ही कुछ खा लेगा टॉफियाँ, तो उसका क्या निशानी क्या करेंगे? अरे यहाँ तो भगवान की मूर्ति बन रही है। तो सबसे बहुत लोग आ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जाए, ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो, ये इस तरह से आपका संदेश हर घर घर में पहुंचे और सभी को ये सेवा का मौका मिले। कहीं मैंने पढ़ा है या इंटरनेट पे देखा है, एक शख्स कोई आपकी ज़िंदगी में है जिनके सपने में जब आप बालक रूप में थे, उनके सपने में भगवान ने कहा था कि आप वहाँ जाइए और योगेश्वर जी को जो है वो मूर्तियाँ दीजिए। इसमें क्या सच्चाई? आपके मुंह से ज़रूर ये कहानी सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल सही है। ये जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत गांव पोनी, लेकिन जब इस पोनी गांव को आप पावनपुरी पोनी कहते हैं तो एक नाम जो है वो आपके मन में ज़रूर आता है। संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, 1967 में आपका बर्थ हुआ, आज 2022 आ गया, तब से लेकर अब तक ज़िंदगी के सफ़र के बारे में थोड़ा सा उन लोगों को भी ज़रूर बताएं जो आज की जनरेशन है जिसको नहीं पता है उस बारे में। जी नमस्कार। बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, बधाई हो। और मेरा जन्म स्थान ये पावनपुरी पोनी में हुआ है, यहीं पे 67 में जी। और फिर कुछ हो सकता है कि 5-6 साल यहीं पे रहे हों, पूरा ख्याल एकदम नहीं आता है उम्र के हिसाब से। फिर यहाँ से माता पिता जम्मू में गए, फिर वहाँ पर उन्होंने अपना कार्य करते रहे। तो धीरे धीरे ऐसे ही परिवार, हमारा जो जम्मू प्रांत है ये जम्मू कश्मीर देवी देवताओं की भूमि है, मंदिरों के शहर भी बोलते हैं इसको। और यहाँ का जो वातावरण है वो अधिकांश जो है भक्तिमय है। यहाँ के लोग जो हैं पूजा पाठी बहुत हैं और आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं और ज़्यादा मंदिरों में विश्वास करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा का सदुपयोग करते हैं। तो ऐसे ही सभी लोग थे। तो मेरे माता पिता भी थे, तो मेरे भी कुछ पिछले जन्मों के संस्कार होंगे। तो माता पिता अपने सत्संग में जाते थे, अपने गुरुदेव के पास जाते थे। तो इसी तरह से गुरु महाराज की कृपा हुई मेरी माता पे। फिर माता की मेरे पे विशेष कृपा थी, मेरी माँ की मेरे पे बहुत कृपा आज भी है और हमेशा रहेगी। और इसी तरह से आगे जो है भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सत्संग मिलता रहा। माता और पिता का पूजा पाठ की वजह से मेरा भी वहाँ ध्यान लगता रहा। तो इस तरह से पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता रहा और पढ़ाई का तो कोई विषय रहा नहीं मेरा। मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा सा ही एकदम बस अक्षर ज्ञान शायद हो। भगवान की क्या कृपा है वो तो भगवान ही जानते हैं, किस पे कब कैसी कृपा हो जाए। ऐसा कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होए तो कहते हैं मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े लंगे पंगे, पंगु लंगते गिरिम। तो मतलब मूक होए बाचाल, जो बिल्कुल जिसकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकता है, वो बहुत मंत्र पढ़ सकता है अगर परमात्मा की कृपा हो। और जिसकी टांगें बिल्कुल काम नहीं करती हैं, अपंग है, वो पंगु लंगते गिरिम, बड़े से बड़े पहाड़ पे चढ़ सकता है अगर उस परमात्मा की कृपा हो तो मुझे भी ऐसा अनुभव होता है, विश्वास है कि वो
इस प्रकार का ये जो मंत्र है ये मेरे पे पूरा चरितार्थ होता है कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को परमात्मा की जो कृपा का आशीर्वाद मिला, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला और पूर्व जन्म का कोई संस्कार जो है वो जागृत हुआ, तो उसकी वजह से इस प्रकार का जीवन जो है परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर जम्मू से फिर हम माँ वैष्णो देवी का जो पावन पवित्र जो माँ का जो धाम है जी। मेरे को बचपन में 2-2.5 साल माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों में नीचे जो रसायनी गुफा है वहाँ पे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले जब निकले हम तो वहाँ पे रहे, छोटे थे, लोगों को पता नहीं था कुछ भी मेरे बारे में। तो धीरे धीरे जब पता चला तो वहाँ से फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे साधु संतों के साथ जाना चाहिए। फिर मैं हरिद्वार में पहुँचा, फिर महाराज श्री के आश्रम में सौभाग्य मिला सेवा का, और फिर वहाँ से मैं हर की पैड़ी से गंगा जी के अंदर स्नान करके 14 वर्ष की उम्र थी मेरी, और वहाँ से बद्रीनाथ जी लेट लेट के दंडवत प्रणाम करते हुए बद्रीनाथ जी हम पहुँचे, और भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में वहाँ पर पहुँच करके दर्शन और भगवान का जो दिव्य अलौकिक जो प्रेममय आनंदमय स्वरूप जो है परमात्मा का, उसका दर्शन हुआ। और कुछ मन के भाव होंगे वो भी पूरे हुए, और मनोकामना तो वास्तव में मेरी कोई नहीं है। मैं अभी भी कोई मेरी मनोकामना नहीं रहती। जैसा परमात्मा प्रेरित करते हैं, जैसा वो प्रेरणा देते हैं कि इस तरह से कार्य करने हैं, तो वो कार्य उनके होते हैं, वही करवाते हैं। हम कैसे पीछे हो सकते हैं। ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है तो जो पीछे मालिक बैठा होता है वो निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। तो इसी तरह से परमात्मा जो गाड़ी चला रहे होते हैं तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाते हैं और उनको चलाने देना चाहिए। ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह से जितने भी साधु संत महात्मा या भक्त लोग होते हैं जो परमात्मा के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखते हैं, भक्ति करते हैं, वो परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके और उनकी शरणागति हो करके जैसा हे हरि हे नारायण आप चलाओगे मैं वैसा ही चलूँगा, जैसा आप करवाओगे मैं वैसा ही करूँगा। आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो मैं कोई कार्य कैसे अलग से कर सकता हूँ। तो हे नारायण, ये आपका आदेश, ये आपका संदेश, ये इसी तरह से आपकी आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ऐसे ही भगवान के दिव्य अलौकिक दर्शन बद्रीनाथ जी में हुए, और फिर वहाँ से फिर कई वर्षों के बाद 26 वर्ष के बाद करीब करीब मैं अपने पावनपुरी पौनी जो मेरा जन्म स्थान है, मैं यहाँ पे वापस अपनी जन्मभूमि पे दर्शन करने हेतु आया। अपनी माता जी के दर्शन हुए मेरे को, और जब जन्मभूमि पे गए तो हमारे साधुओं में एक कार्य करना बाकी रह जाता है कि साधुता तभी आपकी पूर्ण मानी जाएगी जब माँ भिक्षा देगी। तो माँ से फिर भिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या रह जाता बाकी अगर माँ भिक्षा ही नहीं देती तो। लेकिन मेरी माँ बड़ी दिलेर थी और बहुत भगवान की अनन्य भक्त और बहुत प्रेमी थी भगवान की। उन्हें पूरा ज्ञान था कि ये साधु बनने के लिए ही जन्म लिया है, और उन्हें पूरा विश्वास था और उनका आशीर्वाद मेरे पे रहा। इसीलिए उन्होंने मेरे को, नहीं तो कोई माई मेरे को लगता है अपने बच्चे को इतनी जल्दी भिक्षा नहीं दे सकती है कि वो तो उनके लिए तो ख़त्म हो गया, लेकिन समाज के लिए उसे, मेरी माँ को पता था कि ये कार्य कर रहा है और ये परमात्मा का आदेश का पालन कर रहा है, उनकी आज्ञा का और उनका संदेश आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। तो मेरी माँ को ये भली भांति पता था, तो उसने यहाँ बिगड़नी डाल करके वो भगवान के आदेश का पालन किया, उनके संदेश का पालन किया और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भक्तिमय अपने आप को उस कार्य का हिस्सा बनाते हुए वह भी पुण्य की भागीदार बन गई। उसने मेरे को भिक्षा दी और मैं धन्य हुआ, और मैं समाज के लिए आज कार्य कर रहा हूँ। वो माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी भिक्षा देने की वजह से ये मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो वह रह जाता अगर माँ भिक्षा नहीं देती। तो माँ ने भिक्षा दी और मैं अपने पावनपुरी पौनी में जो मेरा गांव है सिंदूर,
यहाँ जन्म हुआ, वहाँ मेरी वो साधना संपन्न हुई, मेरी वो साधना सफल हुई जब माँ ने मेरे को भिक्षा दी। और मैं गदगद भी हुआ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरी साधना सफल होने जा रही है और मैं अब निर्विघ्नता से परमात्मा के उस आदेश और संदेश का, आज्ञा का पालन कर सकता हूँ जो सदियों से ऋषि मुनि उसका निर्वहन करते आ रहे हैं। तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जी महाराज जी, कहीं मैंने पढ़ा है या इंटरनेट पे देखा है, एक शख्स कोई आपकी ज़िंदगी में है जिनके सपने में जब आप बालक रूप में थे, उनके सपने में भगवान ने कहा था कि आप वहाँ जाइए और योगेश्वर जी को जो है वो मूर्तियाँ दीजिए। इसमें क्या सच्चाई, आपके मुंह से ज़रूर ये कहानी सुनना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल सही है ये। जब मैं परिक्रमा जो हरिद्वार से हम लोग करने के लिए तैयार हुए थे, तो 1 वर्ष पहले बद्रीनाथ जी में साधु संत महात्माओं की करीब करीब 100 से ज़्यादा संतों की जमात आई हुई थी। तो सारे महात्मा हमारी परंपरा में हम लोग शरीर में ज़्यादा वस्त्र ना पहन करके कोपीन और थोड़ा वस्त्र पहन के और राख लपेटते हैं। हमारे वंश परंपरा में जो हमारा खाक चौक श्री हनुमान मंदिर श्री बद्रीनाथ जी में है, और उसका जो हमारा बड़ा आश्रम श्री अयोध्या जी में खाक चौक, वहाँ पे 13 भाई महात्यागियों का जो हमारा संतों का स्थान है, जहाँ गुरु परंपरा से चली आ रहे हैं, तो हम लोग राख लपेटते हैं। तो ऐसे साधु संतों महात्माओं की जमात आई और ऐसे ही रात के वक्त सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ जी में हरिद्वार से पैदल भी बहुत दुनिया आई, कई प्रकार की यात्रा करने वाले कई भक्त भगवान के जो अनन्य प्रेमी है, साधु संत महात्मा भक्त जन जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, कई प्रकार की यात्रा की है, लेकिन कोई भी दंडवत प्रणाम करते हुए अपने जीवन की प्रत्येक दंडवत, प्रत्येक बार नमस्कार जैसे रोज करते हैं, ऐसे वहाँ से जैसे दंडवत करते हुए बद्री के आश्रम में भगवान के श्री चरणों में हाजिरी किसी ने नहीं लगाई। और अगर कोई आएगा तो देखिए कितनी अजीब बात है, वो आज 1 साल पहले बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, और भी बहुत सारे साधु संत महात्मा, सैकड़ों संत हैं, सुन रहे हैं कथा। तो उन्होंने कहा, तो मेरे मन में एकदम संकल्प हुआ कि कोई आए चाहे ना आए, लेकिन तुझे आना है। ये मुझे प्रेरित हुआ, ऐसा प्रेरणा हुई मेरे हृदय में, तो ये तो प्रभु ही कर सकते हैं भाई। अगर हृदय में कोई इस प्रकार की कोई प्रेरणा हो रही है तो ये प्रभु का आदेश होगा, कोई उनका संदेश होगा। तो वो मेरे हृदय में ऐसा आदेश हुआ, तो मेरे को एकदम संकल्प हुआ कि मैंने आना है। तो प्रभु मेरे को इस प्रकार का संदेश जो हुआ है, आदेश जो हुआ है, ऐसा आशीर्वाद दें कि ये यात्रा मेरी निर्विघ्नता से संपन्न हो। तो वहाँ से यात्रा जब शुरू हुई और होने के बाद आपस में पहले 1 साल पहले संत कह रहे हैं कि जब भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान आएंगे, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो मुझे अनुभव होना था वो हुआ, लेकिन जो संतों ने कहा था वैसा मूर्तिमान साक्षात वो मुझे दिखा नहीं। तो मेरा मन बड़ा खिन्न रहा, बड़ा दुखी रहा कि मेरे को तो साधु संत महात्मा कथा कर रहे थे कि साक्षात दर्शन होंगे, तो वो चीज़ तो हुई नहीं। लेकिन ठीक उसके 6 महीने के बाद एक सज्जन आते हैं बद्रीनाथ में मथुरा से, और उनके दर्शन हुए। उन्होंने मेरे को कहा, मिलने के बाद बद्रीनाथ जी में परिक्रमा करते हुए बड़ा अटपटा सा था देखने में, वो भी अलग लग रहे थे, बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से बातचीत की कि मैं मथुरा से आया हूँ, और मथुरा में गोवर्धन गांव है हमारा, राधा कुंड गांव गोवर्धन में, तो वहाँ से मैं आया हूँ। वहाँ पर बहुत बड़ा किला था, हम लोगों ने राजाओं का वो खरीदा भाइयों ने, और सबके बट में, सबके हिस्से में अलग अलग पोर्शन, जैसे अलग अलग ये वाला हिस्सा आपका, वो हिस्सा। तो बोले जो मेरे भाग में आया, तो उसमें रोज आवाज़ें आती थी। तो हम लोग परेशान होते थे कि आवाज़ें क्या आती है, नीचे से खड़खड़ाहट होती थी। तो हम लोग परिवार के लोग एक दिन विचार किए कि देखते हैं, दीवार तोड़ते हैं। उस किले में जहाँ वो लोग रहते थे, दीवार तोड़ी तो वहाँ पे सीढ़ियाँ निकली। तो नीचे देखा एक बहुत बड़ा बक्सा है, और उसमें ठाकुर जी स्वयं, राधा रानी और ठाकुर जी बंसी वाले भगवान बांके बिहारी वहाँ पर साक्षात विराजमान उस बक्से में। तो उन्होंने फिर वहाँ के संतों को बोला, कुछ विद्वान ब्राह्मण समाज को बोला, तो लोगों ने वहाँ बड़ा उपद्रव किया कि भाई ये या तो पुलिस को दे दो, या तो सरकार को दे दो,
या फिर बहुत सारे साधु संत महात्मा प्रेमी हैं भगवान के, उन्होंने कहा ये हमें दे दो। विद्वान लोग थे बहुत सारे, उन्होंने कहा हमें दे दो। लेकिन इस तरह से उस भक्त ने, जिनका वो स्थान था, उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे मिले हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन अब उसे क्या है, सपने में आता है, उसे सपने में आता है बारंबार कि भाई बद्रीनाथ दर्शन करना है, बद्रीनाथ जी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो वो रोज़ सुबह अपने विद्वान, अपने मित्रों को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे ये दृश्य मुझे दिखते हैं। तो लोगों ने कहा ये तो बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ जाओ तुम दर्शन करो। दर्शन करने गया तो वो मुझे वहाँ पर मिले। तो मिलने के बाद उन्होंने बातचीत सुनाई कि रात को मैं सोया, जब आपको मैंने रात को देखा तो मैं रात को सोया तो मुझे रात को एक बहुत बड़ा कोई प्रकाश दिखता है, और उस प्रकाश में से साक्षात यही ठाकुर जी हमारे निकले। और उसमें से एक वृद्ध महात्मा, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, उनकी उम्र का कोई मालूम नहीं कितना होगा, बहुत वृद्ध हैं, शरीर झुक गया है उनका। और ठाकुर जी कह रहे हैं उस प्रकाश में से जब ठाकुर जी निकले तो वो कह रहे हैं ये जो वृद्ध जो संत हैं मैं इसका हूँ। लेकिन ठाकुर जी को जब वो बोला कि मैं इसका हूँ तो वो इशारा करते हैं कि नहीं मेरे नहीं, इशारा किया दूसरी तरफ। तो वहाँ एक छोटा बालक है, और वो छोटा बालक 8-10 साल का जो भी एक अवस्था का दिखाया कि वहाँ पर वो बालक मैंने देखा। तो वो बोल रहा है, बाबा जी बोल रहे हैं, बुजुर्ग जो संत हैं, कि मैं नहीं तुम इसके हो। तो फिर दूसरे बार जब वो मेरे को मिलते हैं सुबह, तो वो सारा वृतांत रात का सपने का सुनाते हैं कि ये दृश्य मैंने देखा और मुझे विश्वास हो गया कि वो आप ही थे। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने जैसे बोला तो मेरे को एकदम हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हुए। मैंने उनको बोला कि जब ठाकुर जी निकले तो क्या आपने विद्वान लोग जो वहाँ के हैं उनको क्यों नहीं दिए? तो बोले कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। संतों को क्यों नहीं दिए? तो बोले मुझे लगता है कि मैं उन्हीं संतों में रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, सबके मंदिरों में ठाकुर जी हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, सबके अपने अपने हैं, मांग रहे हैं लेकिन मैं नहीं दूंगा, ये कोई योग्यता नहीं हुई। तो फिर मेरे को एकदम अंदर से आया। तो मैंने कहा ऐसा है, अगर आप मुझे ठाकुर जी के योग्य समझो। अब यहाँ पे समझने वाली बात कि मेरे मुंह से क्या बुलवाया जा रहा है कि आप अगर मुझे ठाकुर जी के योग्य समझते हो तो मेरी अमानत समझ के मुझे दे दो। ये अमानत मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कहाँ से बोला मुझे पता ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आया मैंने कैसे बोला। तब बाबा जी ने मेरे को पकड़ के रोए, बहुत रोए, हम दोनों आपस में बहुत रोए। फिर उसके बाद बोला कि ये अमानत कैसे बोला आपने? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। कहता मैं अभी रास्ते में आ रहा था आपको मिलने, तो मैंने अपने मन में संकल्प ले लिया कि अगर आप ठाकुर जी की जब मैं चर्चा करूंगा तो आप अगर बोलेंगे कि ये मेरी अमानत है तो तभी मैं आपको दूंगा। तो ये आपने क्लियर कर दिया, बोल दिया, ये ठाकुर जी आप ही के थे, आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, आप आइए और आकर के अपने ठाकुर जी मथुरा वृंदावन से, गोवर्धन से ले जाइए। तो ऐसे जब मैं उनके पास गया तो मुझे ठाकुर जी मेरे साक्षात प्राप्त हुए। कैसे? जैसे 1 वर्ष पहले संत बोल रहे थे कि इस तरह से परिक्रमा करके भगवान का स्वरूप साक्षात मिलेगा, तो वो 6 महीने और फालतू लग गए, क्योंकि इतना उतावला होना ठीक नहीं होता है। भक्त को जब भी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम रखे, भक्ति करे तो थोड़ा सहन भी करे। हो सकता है कि भगवान ने कुछ और बेहतर रखा हो सकता है कि कोई बहुत बढ़िया रखा हो, तो इसीलिए वो 6 महीने और साधना करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान साक्षात जो है राधा कुंड से बांके बिहारी जी और राधा रानी जी साक्षात दर्शन दिए, और आज भी वो हमारे साथ में हैं, हम उनकी शरणागति में हैं। इसी तरह से आज यहाँ पे भगवान नरसिंह भगवान की ये जो धरती है हमारी पावनपुरी पोनी में, ये पूरा स्थान जो है, जिस जगह पे यज्ञशाला भगवान नारायण की बन रही है, ये 108 कुंड यहाँ पर हवन के लिए बनाए जाते हैं। और भारत के अमरवीर शहीदों की याद में हम लोग विगत कई 20 वर्षों से ये यज्ञ करते चले आ रहे हैं। तो
तो इसी तरह से भारत के अमर वीर शहीदों की याद में इस तरह से यज्ञ करते हैं और ये यज्ञशाला बन रही है और भगवान नरसिंह की ये भूमि है। ये जो जितना भी परिसर है ये अनादिकाल 70 वर्ष पहले ऐसे यहाँ के प्राचीन पुराने लोग बताते हैं, जिनकी उम्र 85-90 वर्ष होगी, वही बता सकते हैं कि 70 वर्ष पहले यहाँ पे नरसिंह भगवान का देवस्थान था। यहाँ भगवान नरसिंह साक्षात विराजमान रहते हैं थे नहीं कहेंगे, नरसिंह भगवान विराजमान रहते हैं। और उस वक्त कभी बाढ़ आई होगी, फ्लड आया, तो उसमें वो मंदिर धराशायी हो गया, टूट गया और फिर 70 साल से ये जगह पे वीरानी जगह पे साक्षात मेरे को तो यही लगता है कि नरसिंह भगवान तपस्या करते रहे और आज भगवान की ऐसी कृपा मुझ पे हुई कि उन्होंने वो संदेश या आदेश मुझे दिया कि तेरे द्वारा यहाँ पर ये इस तरह से नव निर्माण होना, यज्ञशाला का निर्माण होना, इस प्रकार से धरती पे इसके बड़ी सुर्खियां इस समय जम्मू कश्मीर में इसके बारे में कि पक्की यज्ञशाला जो है वो पुणे में बन रही है। ये पूरा जो है निर्माण कार्य इसमें चल रहा है, इसके बारे में बता दें, ये कैसे किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या क्या होगा यहाँ पे। शहीदों के नाम पे है ये तो सबको पता है, लेकिन और पूरा एक्सप्लेन करें इसको। जी, ये जितनी भी यज्ञशाला जो बन रही है, ये यज्ञशाला एक तो सारी पक्की यज्ञशाला का मतलब लेंटर तो डाल नहीं सकते थे, लेंटर का डिज़ाइन बन नहीं रहा था किसी से भी, सबको चैलेंज था, लेकिन समझ नहीं आई किसी को भी। अभी तो ये बड़ी मुश्किलों से बड़े बड़े इंजीनियरों को देने के बाद और बड़े बड़े यहाँ पे ठेकेदार आए, बड़े बड़े लोग, बड़ी मुश्किल से कार्य हो रहा है क्योंकि ये डिज़ाइन अलग है। सीधा सीधा टीन डाल देना, सीधा सीधा शेड बनाना टीन का, वो आसान होता है, लेकिन ये बड़ा दुष्कर कार्य है। तो फिर भी भगवान की कृपा से ये निर्विघ्नता से संपन्न हो रहा है और ये 125 बाई 125 की यज्ञशाला है। और यहाँ पर जो है पक्की निर्माण का मतलब ये है कि पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है, टीन इसमें डालेंगे और इसके ऊपर जो शिखर बनेगा उस पर तिरंगा लहराया जाएगा और यहाँ पर भारत के अमरवीर शहीदों के परिजन आकर के और जितने भी हमारे यहाँ के आसपास के गांव के लोग, जम्मू के लोग, सब प्रांत के लोग आके यहाँ पे हवन किया करेंगे उन भारत के अमरवीर शहीदों को याद करते हुए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ये यज्ञशाला भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहली अनूठी यज्ञशाला होगी और सभी लोग आकर के इस जगह पे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्रोच्चारण करके यज्ञ कर सकते हैं, हवन की आहुतियाँ दे सकते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे नरसिंह भगवान, आपके इस दरबार में, प्रांगण में जो कोई भी आए उसकी मनोकामना पूर्ण करना और वो खुश होकर के जाए, उसके सारे विघ्न बाधाएं दूर करना और उसकी मनोकामना पूर्ण करना, वो खुश होकर के जाए, अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाए। और यहाँ यज्ञशाला के अंदर बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे 24 अवतार भगवान के जो होंगे वो भी मूर्तिमान स्थापना की जाएगी और 9 ग्रह की मूर्ति की स्थापना हो रही है। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है यहाँ पे और घर घर से, यहाँ पे जितने भी गांव हैं, घर घर से अष्टधातु की मूर्ति बननी है। तो हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुनेगा, उसे देखेगा, तो उसे यही हमारा प्रार्थना है कि आप अपने घर से टूटे फूटे बर्तन जो भी पीतल के हों या अच्छे बर्तन जो भी रखे हुए हैं वो आप यहाँ पर अपने यज्ञशाला में लाकर आहुतियाँ दे सकते हैं, उनको यहाँ पे समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण की बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे वो मूर्ति बनेगी, आपके घरों में वो बर्तन पड़े पड़े क्या करेंगे? यहाँ तो उन बर्तनों की पूजा होनी है। ना जाने कौन आदमी कहाँ कहाँ से आएगा और प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा। और कदाचित आप भी जब यहाँ पे आएंगे और मूर्ति को देखेंगे तो कुछ दिया होगा तो आपको वो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ होगा, तो आपका मन प्रसन्न होगा, खुश होगा। और अगर मूर्ति को देख करके, आपका दर्शन करके जब आपने कुछ नहीं बर्तन या कोई सहयोग कर पाए होंगे तो आपका मन बड़ा खिन्न होगा और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं चूक गया, मेरे से ये सेवा जो है छूट गई। तो वो सेवा के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी को संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग सभी अपने अपने घरों से जो भी पीतल के बर्तन यहाँ पे ला के दे सकते हैं और उनको गला करके यहाँ मूर्तियाँ बन रही हैं। ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाकी
बाकी घरों में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे, कि ये मेरी दादी के दाज का है, ये मेरी नानी का है, ये मेरी माँ की दाज का है, या मेरा, अरे तो ये मैंने निशानी के लिए रखा है। इससे बड़ी निशानी और क्या होगी? उसको क्या रखा हुआ है घर में? उसको कभी छत्ती के नीचे, कभी परछत्ती के पास, कभी बेड के नीचे रखा होगा। घर का कोई बच्चा या कोई आदमी कल को 400 रुपये किलो पीतल होगी, उसका 400 रुपये का कुछ मुरुंडे ही खा लेगा, कुछ ऐसे ही कुछ खा लेगा टॉफियाँ, तो उसका क्या निशानी क्या करेंगे? अरे यहाँ तो भगवान की मूर्ति बन रही है, तो सबसे बहुत लोग आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जाए, ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो, ये इस तरह से आपका संदेश हर घर घर में पहुँचे और सभी को ये सेवा का मौका मिले। मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, सबकी मंगल कामना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करता हूँ। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी हुई। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। नमस्कार। तो ये आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं, एक पक्की यज्ञशाला का निर्माण जो है यहाँ पे पावनपुरी पौनी में इस समय किया जा रहा है। और जैसा कि महाराज जी ने सब लोगों से अनुरोध किया है, सब लोगों से अपील किया है, यहाँ पर आए, आपके घरों में जितने भी जो भी पीतल के बर्तन हैं यहाँ पर आके ज़रूर दान में दें। यहाँ पर जो है वो यहाँ पे अपने इस मूर्ति जो ये बनेगी उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं। और इस तरीके से आपने दान दिया होगा तो आपके मन को ज़रूर शांति मिलेगी। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट 86। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।